हेलो दोस्तों, क्या आप C++ सीखना चाहते हैं? तो आप सही चैनल पर आए हैं। और जैसा कि वादा था, I'm back. विथ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे C++ में स्विच स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। इससे पहले मैंने स्विच केस वाले वीडियो में ब्रेक का इस्तेमाल किया था और वहाँ पर बोला था कि मैं उसको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर में यहाँ कार्ड में दिया हुआ है। उस वीडियो में मैंने स्विच के अंदर ब्रेक का इस्तेमाल किया था। वह ब्रेक क्या करता था कि जिस केस के बाद लिखा हुआ है वहाँ से प्रोग्राम का कंट्रोल टर्मिनेट हो जाता था और स्विच के नीचे के जितने भी केसेस थे वो चलते नहीं थे और प्रोग्राम का फ्लो सीधे स्विच के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ वहाँ पर आ जाता था और वह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता था। तो ब्रेक का ये काम हमने वहाँ देख लिया था कि वह स्विच केसेस में इस्तेमाल होता है ताकि ब्रेक किया जा सके और प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच केस से बाहर निकल सके। अब इस प्रोग्राम में हम ब्रेक का दूसरा काम देखेंगे, यानी लूप में ब्रेक किस तरह से इस्तेमाल होता है और ब्रेक करने से क्या होता है। यानी अपनी कुल बातों से हमें यह पता चलता है कि ब्रेक दो जगह इस्तेमाल होता है, एक स्विच में और एक लूप में। ब्रेक का मतलब है कि जो भी काम चल रहा है जहाँ तक चल रहा है वहीं तक चले और ब्रेक हो जाए, लूप आगे ना चले। जहाँ भी लूप में ये ब्रेक पाएगा प्रोग्राम, वहाँ से वो लूप को टर्मिनेट कर देगा और आगे के स्टेटमेंट, लूप के बाद जो लिखे गए स्टेटमेंट उन्हें चलाने लगेगा। इससे हम एक उदाहरण से यहाँ समझ लेते हैं। तो हम अपना वेरिएबल इंट नंबर ले लेते हैं और एक वाइल लूप लिखते हैं। इस लूप में वाइल ट्रू का मतलब होता है कि ये लूप अनंत समय तक के लिए चलेगा। इसमें कोई इंडेक्स वेरिएबल नहीं है जो कि बार बार अपडेट हो और कंडीशन चेक हो। ये हमेशा के लिए चलेगा जब तक कि ये ब्रेक ना हो जाए। और ये कैसे संभव है? ये संभव है ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए। अपने समझने के लिए मान लीजिए हमने यूज़र से पूछा एंटर है नंबर। अब यूज़र ने नंबर दे दिया है। इस प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि यूज़र जब तक 10 से कम नंबर एंटर करता रहे तब तक तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहे, लूप चलता रहे। लेकिन जैसे ही यूज़र 10 से बड़ा नंबर कोई भी एंटर करता है वह ब्रेक हो जाए, लूप ख़त्म हो जाए और जो भी नेक्स्ट लाइन पर है वहाँ पर प्रोग्राम का फ्लो चला जाए। तो हम कहेंगे इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 सी आउट ब्रेकिंग द लूप और ब्रेक। ये ब्रेकिंग द लूप मैंने इसलिए लिखा है ताकि प्रोग्राम और स्पष्ट तरीके से समझ में आ सके। और अगर इसे हम नहीं भी लिखते हैं और इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 वाले कंडीशन में हम ब्रेक भी लिख देते हैं तब भी हमारा काम चल जाएगा। पर यूज़र को समझाने के लिए, आपके सामने प्रदर्शित करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेकिंग द लूप लिखा हुआ है। अभी भी हम वाइल लूप में हैं और हम यहाँ लिख देंगे तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। Congratulations. अब इस प्रोग्राम को हम लोग शुरू से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लाइन नंबर 6 पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है नंबर नाम का, जिसका टाइप इंटीजर है। उसके बाद हम लोगों ने लाइन नंबर 8 पर एक वाइल लूप शुरू किया है जिसके अंदर हमारी जो चेक कंडीशन है वो ट्रू है। इसका साधारण सा मतलब ये है कि यह लूप अनगिनत बार चलता रहेगा जब तक कि अंदर में कोई ऐसी कंडीशन ना आए जहाँ से वो ब्रेक हो सके। इस तरह के लूप के अंदर हमारे ब्रेक स्टेटमेंट की उपयोगिता ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए मैंने वाइल में इस तरह का उदाहरण लिया। लाइन नंबर 10 पर हम अपने यूज़र से एक नंबर एंटर करा लेंगे, सीन नंबर, जो कि लाइन नंबर 11 पर लिखा हुआ है। अब यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा तो लाइन नंबर 13 पर प्रोग्राम का फ्लो आएगा और चेक करेगा क्या नंबर 10 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो वह लाइन नंबर 15 और 16 को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि इफ़ के ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, इफ़ के कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, यानी सी आउट ब्रेकिंग द लूप और ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही हमारा प्रोग्राम का फ्लो लाइन नंबर 22 पर चला जाएगा। वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है वह एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी सी आउट आउटसाइड द लूप द लास्ट वैल्यू ऑफ द नंबर वॉज, फिर नंबर आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए नंबर 10 से छोटा है
या 10 भी है, उस समय क्या होगा, इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इफ़ का जो ब्लॉक है वो नहीं चलेगा, यानी लाइन नंबर 15 और 16 नहीं चलेगा, और सीधे लाइन नंबर 18 पर हमारे प्रोग्राम का फ्लो आएगा और प्रिंट हो जाएगा द करेंट नंबर बीइंग एंटर्ड इज कॉलन नंबर। ठीक है। मान लीजिए हमने प्रोग्राम को रन कर दिया है, तो प्रोग्राम का फ्लो वाइल के अंदर आएगा, वो लाइन नंबर 10 पर आएगा और एंटर नंबर पूछेगा। मान लीजिए इस बार हमने नंबर 3 डाला है, तो लाइन नंबर 13 पर आएगा और 3 इज़ ग्रेटर देन 10 इवेलुएट करेगा, जो कि फॉल्स निकलेगा। तो इफ़ के अंदर जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, यानी लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 16, वो एक्सिक्यूट नहीं होंगे, चलेंगे नहीं, और लाइन नंबर 18 पर प्रोग्राम का फ्लो पहुंचेगा और प्रिंट हो जाएगा द करेंट नंबर बीइंग एंटर्ड इज सी आउट नंबर, यानी 3। अब लूप वापस से फिर से दोबारा चलेगा, क्योंकि लूप अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है और कोई अपडेट स्टेटमेंट भी नहीं है, इसलिए चलता चला जाएगा जब तक कि यूज़र नंबर की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं डाल देता। तो फिर से प्रोग्राम फ्लो करते हुए लाइन नंबर 10 पर आएगा वापस। इस बार मान लीजिए हमने वेरिएबल में 10 वैल्यू एंटर कर दी नंबर में, तो लाइन नंबर 13 पर आके इवेलुएट करेगा इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, 10 इज इक्वल टू 10 होता है, 10 10 के बराबर है, तो इफ़ कंडीशन नहीं चलेगा। तो फिर से लाइन नंबर 18 पर प्रोग्राम का फ्लो पहुंच जाएगा और प्रिंट हो जाएगा द करेंट नंबर बीइंग एंटर्ड इज सी आउट नंबर, और फिर से लूप एक बार और चलेगा। इस बार मान लीजिए यूज़र नंबर डाल देता है 11, तो लाइन नंबर 13 पर फिर से आएगा इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, 11 इज़ ग्रेटर देन 10, 11 10 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो लाइन नंबर 15 को एक्सिक्यूट करेगा और लिखेगा ब्रेकिंग द लूप फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आएगा और 16 पर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको इनकाउंटर करेगा, और ऐसा हो जाने के बाद वाइल ट्रू वाला जो लूप है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा। और जो हमारे इंटरवीनिंग यानी बीच के जो स्टेटमेंट्स हैं, लाइन नंबर 18 और 19 पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगे नहीं, और प्रोग्राम का फ्लो लाइन नंबर 22 पर आ जाएगा, और वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा या उसके आगे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो चलते चले जाएंगे सामान्य रन में। ये तो थे हमारे 3 कंडीशन जिस पर हमने इसको चला के देखा। अब इसे हम अपने आउटपुट स्क्रीन पर देख लेते हैं ताकि प्रोग्राम और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है ठीक है। तो इसे मैंने अब सेव कर लिया है, और अब अपने आउटपुट स्क्रीन की ओर चलते हुए ये रहा हमारा आउटपुट स्क्रीन, और जैसा कि उम्मीद थी वह वाइल के अंदर आया और स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया एंटर ए नंबर। अब मान लीजिए हमने 10 से कोई छोटी वैल्यू डाली, मान लीजिए हमने डाला 3 और एंटर किया द करेंट नंबर बीइंग एंटर्ड इज 3, जो कि नीचे की लाइंस में लिखा हुआ था, इफ़ के अंदर नहीं आया, जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में वापस देख सकते हैं। तो 3 डालने के बाद वह लाइन नंबर 13 पर आया और चेक किया, उसने सही नहीं पाया और लाइन नंबर 18 और 19 को प्रिंट करा दिया, उनको चला दिया, और फिर से वापस लूप चलने लगा। इसलिए हमें अब आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर एंटर नंबर फिर से दिखने लगा, यानी लूप हमारा फिर से चल रहा है। यानी 3 के लिए तो चल गया था। इसी बात पर हो जाए तालियां। लेकिन जश्न हम आखिरी में मनाएंगे जब प्रोग्राम पूरी तरह से चल जाएगा, यानी हर एक कंडीशन के लिए चल जाएगा। इस बार मान लीजिए हम नंबर डालते हैं 10, तो इस बार क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से फिर से वही प्रिंट होकर आएगा द करेंट नंबर बीइंग एंटर्ड इज 10। तो जैसा कि उम्मीद थी वैसा हुआ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी वो लाइन नंबर 13 की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, एफ की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से वह लाइन नंबर 18 और 19 को प्रिंट कर रहा है और फिर से लूप को वापस चला रहा है। तो यही हमारे आउटपुट विंडो पे भी यही आपको दिखता रहेगा। और जैसा कि हमने चर्चा की थी, इस बार हम मान लीजिए 11 डालते हैं, तो इस बार क्या होना चाहिए, वो ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट द करेंट नंबर बीइंग एंटर्ड इज 11 करके प्रिंट नहीं होगा, बल्कि प्रिंट होगा ये स्टेटमेंट जो भी हम अपने प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी ब्रेकिंग द लूप। लाइन नंबर 16 से ब्रेक हो जाएगा, और लाइन नंबर 22 पर जो स्टेटमेंट है आउटसाइड द लूप द लास्ट वैल्यू ऑफ नंबर वाज 11 करके प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर हमारे। तो हमारा वाइल लूप अब अनगिनत बार नहीं चल रहा है, वो इस बार ब्रेक हो जा रहा है, लूप से बाहर प्रोग्राम का फ्लो आ जा रहा है, इसलिए लाइन नंबर 22 प्रिंट हो रहा है। और इसी चीज़ की पुनरावृत्ति अब हम अपने आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे।
तो हमने 11 डाला था। अब एंटर करके देखते हैं कि क्या ये हमें मनोवांछित परिणाम देता है। जैसा कि उम्मीद थी, उसने ब्रेकिंग द लूप और आउटसाइड द लूप द लास्ट वैल्यू ऑफ नंबर वाज 11 करके प्रिंट कर दिया है, जिसकी चर्चा हमने अभी तुरंत की थी और अपने प्रोग्राम में भी देखा था। आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए मैं प्रोग्राम फिर से दिखाता हूँ। तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि हम प्रोग्राम में चाहते थे। तो इस प्रकार से हमने ब्रेक समझ लिया है। क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। Thank you. Thank you. और इसी के साथ हम लोगों ने ब्रेक का एक छोटा सा पड़ाव पार कर लिया है। एक और वीडियो में हम समझेंगे कंटिन्यू कैसे काम करता है, क्योंकि ब्रेक और कंटिन्यू की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है प्रोग्रामिंग में। बहुत सारे कंडीशन में काम आते हैं, बहुत सारे हालात में हमारी जान बचाते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखा जाए तो प्रोग्रामिंग में हर एक चीज़ ही महत्वपूर्ण है। आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर सही से नहीं चलेगा तो प्रोग्राम सही से नहीं चलेगा। या अगर किसी चीज़ की समझ हमारी पूरी नहीं है तभी हमें प्रोग्राम लिखने में दिक्कत आएगी या प्रोग्राम में कुछ त्रुटियां हो जाएंगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा प्रोग्राम, पर अब वक्त हो चुका है चलने का, अलविदा कहने का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Okay, stop. वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।